तो अगर आप भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके AI की वीडियो जनरेट करना चाहते हैं, AI से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं, हिस्टोरिकल वीडियोस विद AI इंटीग्रेट करके बनाना चाहते हैं, तो ये वाला वीडियो आप ही लोगों के लिए रहने जा रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट एस्पेक्ट्स आपको दिखाऊंगा, सब कुछ डिटेल के अंदर सिखाऊंगा कि किस तरह से आप AI से इमेजेस बनाओगे, किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट बनाना है, किस तरह से आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, किस तरह से आपको वीडियो को एडिटिंग करना है, किस तरह से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, किस तरह से AI इमेजेस से आप वीडियोस को जनरेट कर रहे होगे। तो वो सारी चीज़ें इन डेप्थ आप इस वाले वीडियो के अंदर जान पाओगे विथ फुल ऑफ अफेक्शन। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा आपको विथ फुल ऑफ डिटेल्स कि हाँ, आपसे कहीं भी कोई भी गलती ना हो जाए, ताकि आपको जो आउटपुट निकल करके आएगा वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम निकल करके आएगा। और आप सभी को इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि AI वीडियोस कितना ज़्यादा धूम मचा रहे हैं, AI डॉक्यूमेंट्री वीडियोस कितना ज़्यादा चल रहे हैं यूट्यूब पे। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए ग्रो करना और बहुत अच्छे पैसे आप यूट्यूब से कमा पाएंगे। एंड लिटरली के अंदर जब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे पैसे आप कमा पाएंगे, तो आप फॉर रियल बहुत अच्छे पैसे कमा पाएंगे। आपको कहीं कोई बैरियर देखने को नहीं मिलेगा कि नहीं यार इस तरह से कोई दिक्कत आ रही है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको वही स्टेप्स को ढंग से फॉलो करना रहेगा कि हाँ, बस ये जो बता दिया है आपको उनको पत्थर की लकीर मार लेना है एंड उन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को फॉलो करना है एंड दैट्स इट। आपको जो आउटपुट चाहिए, आपने जो दिमाग के अंदर सोचा है कि हाँ, मेरा एक आउटपुट में इस तरह का AI वीडियो आना चाहिए जो कुछ इस तरह से लगे, तो वो वही आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने कभी भी इससे पहले कोई AI वीडियो नहीं बनाया, तब भी आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने जाएगा, जहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि आपको यार कि आप फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हो। आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वीडियो बनाने का। बस आपको इस वाले वीडियो को इन डेप्थ में देखना है, फुल डिटेल्स के साथ में देखना है। कोई भी स्टेप को फॉलो करते समय किसी भी स्टेप को आपको भूलना नहीं है। हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ में ही फॉलो करना है, तभी आप बहुत अच्छे वीडियो को निकाल पाएंगे। एंड दैट्स वाई आप बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल को बना पाएंगे, उस पर अच्छा वीडियोस डाल पाएंगे एंड उस चैनल को ग्रो करके बहुत अच्छा पैसा कमा पा रहे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो में शाउट आउट देना चाहूंगा सूर्या क्रिकेट को, मोनिका कुमारी को, शैलेश भील को और क्रिक नेपाल रिहानो को। अगर आप लोगों को भी इन्हीं लोगों की तरह मेरे वीडियो के अंदर शामिल होना है तो करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि अगले वीडियो के अंदर आप मेरे वीडियो के अंदर शामिल हो सको। तो यहाँ पे बिना टाइम गवाए हम अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं और उसके तुरंत बाद आप देखोगे कि हाँ, आउटपुट किस तरीके से आया और फिर आप कंप्लीटली AI वीडियोस बना पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के साथ में। तो यहाँ पे आता है पहला स्टेप, और पहले स्टेप के अंदर जो चीज़ें, जो एप्लीकेशंस आपकी स्क्रीन के सामने मैं लेकर के आया हूँ वो ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले स्टेप के अंदर हमको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमको ChatGPT पर प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। तो मैंने ChatGPT सर्च कर लिया है, आपको भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा जो ChatGPT है वो कम्प्लीटली लोड हो चुका है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट जो कि आपको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो वहाँ से आपको उठा लेना है। एंड उस प्रॉम्प्ट को उठा लेने के बाद ये वीडियो लेंथ है, जितना भी आपको वीडियो चाहिए होगा, आपको उसी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना जो है वीडियो का लेंथ डाल देना है कि भाई आपको कितने मिनट का चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको कितने नंबर ऑफ सीन्स चाहिए होंगे अपने वीडियो के लिए, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये पेस्ट किया, उसके बाद ChatGPT अपने आप उन जो भी टाइटल्स हैं उनको जनरेट करने लग जाएगा, जो भी टॉप 10 टाइटल्स हैं उनको जनरेट करने लग जाएगा। तो अगर आपको कोई मान लीजिए टाइटल पसंद नहीं आया, आपको पसंद नहीं आया कि ये टॉपिक मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, तो आप उसको दोबारा से एक जनरेट करने के लिए वापस से बोल सकते हैं कि देखिए एक बार और वापस से आप मुझे टाइटल्स को जनरेट करके दीजिए, क्योंकि ये है मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। तो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का कंटेंट बनाना है। अब मान लीजिए देखिए मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गिव मी मोर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो भी आइडियाज़ हैं हमारे वो यहाँ पर आ जाएंगे। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपके मन के अंदर आइडिया निकल करके आए कि हाँ ये स्क्रिप्ट मुझे तैयार करनी है, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि गिव मी मोर आइडिया रिलेटेड टू मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो मॉडर्न इंडिया के अंदर हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई होंगी वो यहाँ पर वो मेरे लिए लेकर के आया है। तो मान लीजिए मुझे कोई सा भी यहाँ पे पसंद आ रहा है तो मैं उसे भी चूज़ कर सकता हूँ। बाय द वे, अगर आपको कोई यहाँ पे ChatGPT की सहायता नहीं चाहिए तो आप खुद से भी वो आइडिया यहाँ पर जनरेट करवा सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे जो भी नंबर का पसंद आ रहा है आइडिया, मैं उस नंबर को यहाँ पर लिख दूंगा और फिर वापस क्या करेगा ChatGPT कि जो मैंने नंबर का आइडिया लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 नंबर का आइडिया,
तो 6 नंबर का आइडिया डालते ही यहाँ पे क्या हुआ कि चैट जीपीटी ने लोड करना स्टार्ट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर है, जो भी डॉक्यूमेंट्री के लिए मुझे वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्टिंग चाहिए होगी, मेरे को इमेजेस की आवश्यकता पड़ेगी लिए उनको प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, और वीडियो बनाने के लिए जो प्रॉम्प्ट चाहिए होगा या जो सीन बनाने के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, वो कंप्लीटली जो चैट जीपीटी है वो जनरेट करके मेरे को दे देगा। तो भैया जो मैंने प्रॉम्प्ट डाले थे कि उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मेरे लिए एक स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, और इसी स्क्रिप्ट को अब मैं खुद से रिकॉर्ड करूंगा अपनी वॉइस के साथ में। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही आराम से, हमें किसी प्रकार का कोई लोड लेने के लिए कोई ओवर टाइम मेहनत करने की जरूरत पड़े ही नहीं यहाँ पे। तो भैया अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहां हम अपनी स्क्रिप्ट द्वारा बनाए गए स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने काइनमास्टर ओपन कर लिया, आपको भी सेम करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले एक इमेज ऐड कर लेनी है ब्लैक कलर की, और उसके ऊपर हमारी जो भी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी के माध्यम से हमें तैयार करके दी गई है, उसी चैट जीपीटी के द्वारा उत्पन्न बनाई गई स्क्रिप्ट को यहाँ पर हमको ढंग से बोलना है। अब आप बोलोगे कि भाई आपने AI का यूज़ क्यों नहीं किया? तो मेन रीज़न ये निकल करके आ रहा है कि YouTube बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है AI कंटेंट पे, यानी कि अगर आपने पूरा ही AI कंटेंट जनरेट करके YouTube पे डाल दिया है तो ऐसे टाइम पे आपका जो चैनल है वो किसी प्रकार से मोनेटाइज नहीं किया जाएगा YouTube के माध्यम से। तो बस आपको करना क्या है कि वॉइस ओवर का यहाँ पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आता है, तो बस आपको वो वहाँ पे ऑडियो अपना रिकॉर्ड कर लेना है, और जो भी स्क्रिप्ट है, जिस भी प्रकार से आपको बोलना आता है, आपको आराम से समय लेना है। कोशिश करनी है कि जो आपकी आवाज़ है थोड़ी भारी हो, ताकि वो हिस्टोरिकल वीडियो के साथ में वैसी ही लगे जैसी आपको दिख रही है। और उसके साथ क्या होता है कि वीडियो के अंदर डेप्थ भी आता है। तो आपको 100% अपना स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि चैट जीपीटी के माध्यम से जो भी हमारे लिए स्क्रिप्ट तैयार की गई है, तो वहाँ पे हमको ऑडियो भी उसी तरह का पावरफुल जनरेट करना पड़ेगा। और अगर हम अपना पावरफुल ऑडियो जनरेट करते हैं तो ऐसे हालात में हमें बहुत अच्छा एडवांटेज ये मिल जाता है कि जो भी व्यूअर है वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग होकर के हमारे वीडियो को देखेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो आपको भी इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसी अकॉर्डिंग आपको वॉइस ओवर करना है, और उसी प्रकार से करना है। फिर अगर आपके साउंड्स आ रहे हैं बार बार बीच के अंदर, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और क्या करना है आपको, जो भी आपकी स्क्रिप्ट आपको दी गई है चैट जीपीटी के माध्यम से, यहाँ पर आना है, कंप्लीट वॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है, और फिर उनको एडिट कर लेना है अपने अनुसार। जिस भी प्रकार से जहाँ भी आपको लग रहा है कि जहाँ भी आपको कट मारने की आवश्यकता पड़ रही है, वहाँ पे आप कट मार रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ आपने गलत बोल दिया, तो आप उसी लाइन को दोबारा बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट के अंदर आपको अपने वीडियो के लिए वॉइस ओवर ढंग से तैयार करना है। दैट्स इट। तो हमारा दूसरा पार्ट भी जो है कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टेप भी हमने बहुत अच्छे से डन कर लिया है यहाँ पे। तो अब इस वाले स्टेप के अंदर हमारा मेन पार्ट निकल करके आता है वीडियो का, वो है AI इमेज जनरेशन। उसके लिए आपको क्वेटा ऐप डाउनलोड करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा autowisk.ai। सबसे पहले आपको एक कैप्चा भरना पड़ेगा। जैसे ही हमने कैप्चा भर दिया, ऑटोविस्क नाम का आपका जो ये सर्च किया हुआ ब्राउज़र पे है, एक्सटेंशन है ये एक प्रकार का, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक पे ही आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे ऐड टू क्रोम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेटा के अंदर कि आप एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। तो हम ऑटोविस्क का ये AI का जो एक्सटेंशन है, इसको ऐड टू क्रोम कर देंगे यहाँ पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हमको फ्री में AI इमेज जनरेट करके देगा। बस आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये आपके क्रोम ब्राउज़र पे या एक्सटेंशन जो है आपके ब्राउज़र पे ऐड हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ब्राउज़र है। अब उसके बाद आपको तुरंत सर्च करना है wisk.ai, जो कि गूगल का एक पपेट कंपनी है, एक कंपनी है जो कि आपको फ्री में AI इमेजेस जनरेट करके तो नहीं देती है, पैसा लेती है, लेकिन ऑफकोर्स हमको यहाँ पे फ्री में ही करना है। तो उसके लिए हमने ऑटोविस्क AI का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे कर लिया है। तो अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, विस्क AI वाली वेबसाइट पे आना है, उसके बाद रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट कर लेना है, फिर उसके बाद एक्सटेंशन पे आना है और ऑटो विस्क को इनेबल कर लेना है। ध्यान से देखना है इस स्टेप को, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कर लेना है। जैसे ही आप अपनी अंग्रेजी भाषा को चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर का वर्जन 7.5.1 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। और बस अब आपको क्या करना है कि चैट जीपीटी ने जो आपको इमेज के प्रॉम्प्ट दिए थे,
वो यहाँ पर लेकर के आ जाने हैं एंड बस अब आपका काम क्लियर जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है अपने चैट जीपीटी पर, बस उनको ढंग से प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। दैट इज़ इट। इतना ईजी काम है ये, आप समझ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे वो जो प्रॉम्प्ट हमको चैट जीपीटी ने जनरेट करके दिए हैं, वो यहाँ पर इमेज के तौर पर आप जनरेट करने के लिए आपको वो जो भी प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर पेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे ही ये पेस्ट होंगे, ये काम बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई पापड़ विशेष बेलने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। तो बस आपको सेम टू सेम करना है जो मैं कर रहा हूँ। मैं कंप्लीटली यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट है वो मैंने कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पे अब बस हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी इमेज जनरेशन यहाँ पे ईजीली स्टार्ट हो जाएगी और अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगी। आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, इमेज को एआई वीडियो के अंदर जनरेट करने का। तो सेम क्वेटा ऐप आपको डाउनलोड करना है और ऑटोमेटा एक्सटेंशन आपको यहाँ सर्च कर लेना है। ऑटोमेटा हमारे लिए वही काम करेगा ताकि हम इमेज को वीडियो में जनरेट कर पाएँ। पहला लिंक जो निकल करके आएगा, पहले लिंक पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिंक पे क्लिक करते हैं और याद रखना रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट आपका इनेबल रहना चाहिए क्वेटा ऐप के अंदर। तो मैंने यहाँ पे उस ऑटोमेटा वाले लिंक पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे जो एक्सटेंशन है उसको मैंने ऐड टू क्रोम कर दिया है और अब मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है, ये हमारे लिए हो चुका है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। अब हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट बिकॉज हमको सिर्फ और सिर्फ इमेज को जो है वीडियो में जनरेट करना है और उसके लिए हमें ऑटोमेटा वेबसाइट को सर्च करना है। दैट्स इट। जैसे ही हम यहाँ पे ऑटोमेटा एआई सर्च करेंगे, हम यहाँ पे निकल करके आ जाएंगे और यहाँ पे जो पहला लिंक निकल करके आएगा meta.ai वाला, वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। और आपको याद से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ही आप इन सभी चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। तो मुझे कुछ करना नहीं है, बस रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट है उसे इनेबल कर लेना है और उधर लेफ्ट हैंड साइड के सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिएट का ऑप्शन, वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। वहाँ आपको क्लिक करने से पहले ऑटोमेटा वाला ऐप का जो एक्सटेंशन है उस पर क्लिक कर देना है और जो हमारी लैंग्वेज है हमको इंग्लिश चूज़ करने के बाद बस तो फिर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और अब हमको बस इमेज ऐड करनी है, जहाँ पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा इमेज ऐड करने के लिए आपको अलाउ इमेजेस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो भी इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट करनी है उन इमेजेस को क्लिक कर देना है। एंड मैं एक साथ ही क्लिक कर रहा हूँ, आपको भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है यहाँ पर और सारी इमेजेस को एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। याद से आपको सारी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है ताकि किसी भी प्रकार का कोई एरर आपको यहाँ देखने को ना मिले। और उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। 43 इमेजेस हमने सेलेक्ट कर ली है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा एनिमेट करके। एनिमेट करने के तुरंत बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, आपको इस बात का याद रखना है कि ये एक लंबा प्रोसीजर होने वाला है, आधा घंटा आपको लगेगा, लेकिन उसके बाद काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस अपने आप ये इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी। और भैया ये है हमारा लास्ट स्टेप, काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। हमने इमेजेस डाउनलोड कर ली है, वीडियोस डाउनलोड कर लिए। सबसे पहले काइनमास्टर ओपन करने के बाद हमने जो सबसे पहले वॉइस रिकॉर्ड करा था उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम अपनी वॉइस रिकॉर्डर से इस्तेमाल की गई इमेजेस के लिए वीडियो का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद अब यहाँ पर हमने जो मेटा एआई से वीडियोज़ जनरेट करवाए थे, हम उसके अकॉर्डिंग, अपने वॉइस के अकॉर्डिंग, अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उन वीडियोज़ को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, बेसिकली यहाँ पर दिमाग लगाने का काम है। आपको अपने हिसाब से एडिट करना है सब कुछ कि कहाँ कहाँ कौन सा इमोशंस आ रहा है, कहाँ कौन से इमेजेस वो मांग रहा है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरह का इस्तेमाल आप अपने दिमाग का कर सकते हैं। याद रखना आपको यहाँ पे एडिटिंग में अच्छा समय व्यतीत करना है। जितना अच्छी एडिटिंग आप कर रहे होंगे उतना अच्छा वीडियो निकल करके आएगा। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से वीडियो को एडिट करते हैं एंड ये बस आप ही के ऊपर डिपेंड करने वाला है। हर चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से कहाँ कौन सा इमोशन मांग रहा है, कौन सी इमेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने जो भी वॉइस दिया है वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग दिया है और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही हमको इमेजेस जनरेट होकर के मिली है। तो कुल मिलाकर के ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो किस तरह से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कहाँ कट मारते हो, कहाँ एडिट मारते हो, कहाँ ट्रिम करते हो वीडियो को। यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिमाग का यूज़ करके आप अपने वीडियो को बहुत अच्छा बना सकते हो। याद रखना एडिटिंग ही बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है डॉक्यूमेंट्री
वाले वीडियो के लिए। तो अगर आप यहाँ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे, अच्छा समय यहाँ लगा रहे होंगे, तो आपका वीडियो बेशक बहुत ही अच्छा निखर करके आएगा। तो वक्त हो चला है यहाँ पे आउटपुट देखने का, क्योंकि ये काम आप ही को करना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रिम करना है, ये बेसिक चीज़ें होती है। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो डालना अच्छा लगता है और अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो तो ये आपको आता ही होना चाहिए। तो बस अब हम चलते हैं अपने आउटपुट की ओर। भारत एक ऐसा देश जिसे कभी तकनीकी रूप से पिछड़ा माना जाता था, लेकिन इसी देश ने एक सपना देखा, आसमान से भी आगे जाने का। 1960 का दशक, संसाधनों की कमी लेकिन हौसलों की कोई कमी नहीं। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष यात्रा की पहली नींव रखी। एक छोटे से चर्च से शुरू हुआ इसरो, जहाँ रॉकेट के पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ियों पर ढोए जाते थे। फिर आया वो दौर जब दुनिया ने भारत को गंभीरता से लेना शुरू किया। SLV-3 की सफलता और भारत ने अपना पहला सैटेलाइट खुद लॉन्च किया। हर असफलता के बाद एक नई उड़ान, PSLV बना भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट। फिर इतिहास रचा गया। मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, सिर्फ पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला भारत, और वो भी दुनिया के सबसे कम बजट में। दुनिया हैरान थी, लेकिन भारत नहीं रुका। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के संकेत खोजे और चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर तिरंगा लहरा दिया। आज इसरो सिर्फ एक संस्था नहीं, यह भारत की महत्वाकांक्षा, संघर्ष और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। एक ऐसे देश जिसने सपने देखे और उन्हें सितारों तक पहुंचा दिया। तो यह था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के और वीडियोस आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर। जय हिंद, वंदे मातरम।